सपने आपके हैं तो पूरे भी आपको ही करने होंगे, ना लोग आपके हिसाब से होंगे और ना ही हालात। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, ये जो मोटिवेशनल कोट्स है इसको बोलने का मेरा मकसद एक यही है, क्योंकि आप लोग कमेंट्स भी करते हैं और व्हाट्सएप पे भी पर्सनल मैसेज करते हैं कि आप लोगों की तैयारी नहीं हो पा रही है क्योंकि आप लोगों को फैमिली में टाइम नहीं मिलता है, आप एक हाउस वाइफ हैं, आपके पास बच्चे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सपना आपने देखा है अपने एचटेट एग्ज़ाम को क्लियर करने का, चाहे कोई भी सपना हो। अभी तो मैं फ़िलहाल एचटेट एग्ज़ाम की ही बात कर रही हूँ। तो आपने सपना देखा है तो एफर्ट्स भी आपको ही डालने पड़ेंगे, इस बात को पहले दिमाग में सेट कर लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आगे आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आए थे कि मैं आपको 50 डेज स्ट्रेटजी बताऊं, क्योंकि आप सभी लोग जान चुके हैं कि जो एचटेट के एग्ज़ाम की डेट है वो 99% फिक्स हो चुकी है। 2 या 3 दिसंबर को, 2 को आपका पीजीटी का हो जाएगा, 3 दिसंबर को टीजीटी और पीआरटी का होता है। तो उसी पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उस हिसाब से जब हम देखते हैं कि हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है, देखिए मैंने चैनल पर पहले भी स्ट्रेटजी वीडियो डाली है, मोटिवेशनल वीडियो भी डाली है और कभी भी कोई भी नेगेटिव कमेंट कभी भी नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, अभी लगभग लास्ट संडे की बात है, शायद मैंने एक वीडियो डाली थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। और वो मैंने क्यों बताया था, क्योंकि आप लोग पूछते हैं और मैं सिर्फ आपको अपना समझ के इसलिए बताती हूँ कि हाँ, आप लोग मिसगाइड ना हो, आप लोग सही दिशा में चलते रहें। तो वहाँ पे एक नेगेटिव कमेंट आया था कि आप तो बस ये स्ट्रेटजी वीडियो ही बनाते रहना। अरे भाई, एक बार चैनल को उठा के तो देख लो, चैनल खुला कब है? क्या स्ट्रेटजी वीडियो ही बनाई है मैंने? आप लोग देखो तो सही, मैंने कितनी वीडियो बना दी, दिन में 2-2 वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है कि आप लोगों का सिलेबस है वो जल्दी कवर हो जाए। लेकिन हाँ, फिर उन्होंने क्या किया, जो नेगेटिव कमेंट किया था उसको फिर उसने मतलब हटा भी दिया था स्क्रीन से। तो बाकी उससे मुझे कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं कौन क्या क्या बोलता है। तो देखिए, मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को मोटिवेट करना होता है। आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। जो आप लोग पिछड़ जाते हैं ना, वही आपको बताना होता है कि आपको पिछड़ना नहीं है। और अब तो आप लोगों के पास ये लास्ट टाइम चल रहा है, अगर इस टाइम पे आप लोग पिछड़ गए तो फिर आप लोग कैसे अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे, कैसे अपने एचटेट के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग खुद कमेंट करते हो कि बहुत सालों से सुन रहे हैं कि अब तक एचटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा या नहीं होगा। तो वही बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग जानते हैं कि आपके पास कितने दिन हैं, 45 डेज़ हैं। और इस 45 डेज़ में आप लोगों के फेस्टिवल भी आ रहे हैं। सबसे बड़ा फेस्टिवल आपका साल का दिवाली आ रही है, और औरतों के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल करवा चौथ भी आ रहा है, अहोई अष्टमी भी आ रही है। अभी नवरात्र भी लग गए हैं तो वहाँ पे भी काम होते हैं। तो इसलिए आप लोग अपने टाइम को इस तरह से यूटिलाइज कीजिए कि इस 45 डेज़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग आउटपुट निकाल पाएँ। अब मैं पहले बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, सिलेबस को रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर लगाने हैं। बस इतना सा करना है। दिन में 3 से 4 घंटे निकाल लो। मैं कहती हूँ आराम से एक महीना है ना अभी, वैसे तो हमारे पास 1.5 महीना है, 45 डेज है। लेकिन मैं इसमें फेस्टिवल वगैरह का कुछ हटा करके आप लोगों को ये कहूँ कि आप लोगों के पास भाई 1 महीना ही है। बाकी आप लोग 5-7 दिन प्रैक्टिस भी करोगे, प्रीवियस ईयर भी लगाओगे, वैसे भी आप लोगों को कहीं से मॉक टेस्ट मिलेंगे वो भी लगाओगे। तो अगर 1 महीना भी बोलो तो उस 1 महीने में भी आप लोग आराम से सिलेबस को कंप्लीट करो। जितना किया है उसका रिवीजन जरूर करो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आपको ये लगेगा हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ तो है, लेकिन उसका आंसर नहीं निकाल पाते। वो आंसर क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि उसको रिवाइज नहीं करते आप। साथ में प्रीवियस ईयर करो। प्रीवियस ईयर से क्या हो जाएगा, आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। बाकी कोई इतनी बड़ी तो थोड़ी ना है कि आप लोगों से क्रैक नहीं होगा। और मुझे पता है कि हाँ, अब की बार बहुत से लोगों का एचटेट एग्जाम क्रैक होगा। और खासकर जो भी कमेंट करते हैं ना मेरी वीडियो के नीचे, जो लगभग जो डेली कमेंट करते हैं, तो वो तो मेरी निगाह में भी है। तो उनको तो अपना रिजल्ट लेके जरूर आना है। उनसे तो मैं पर्सनली पूछने वाली हूँ कि हाँ रिजल्ट का क्या रहा। तो आप लोग सोच लो, मुझे आपका रिजल्ट चाहिए, ठीक है। साथ में आप लोगों को नोट्स का पता ही होगा। चलो आगे बताती हूँ, पहले स्ट्रेटजी शेयर करती हूँ कि नोट्स भी अपने चैनल पर अवेलेबल है। देखिए, आपके पास 2 सेक्शन होते हैं। एक आपका जनरल सेक्शन होता है, एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। सभी को पता है सब्जेक्ट आपका 60 मार्क्स का आ रहा है, जनरल सेक्शन है वो 90 मार्क्स का आ रहा है। उस वो 90 के अंदर आप लोगों के 6 सब्जेक्ट आ जाएंगे, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश। ये टोटल कितना हो गया? 60 मार्क्स का। मैथ्स, रीजनिंग और हरियाणा जीके ये कितने का हो गया? 30। इस प्रकार से ये कितने का आता है? 90 मार्क्स का आता है। पहले बताती हूँ आपको आपका सब्जेक्ट कैसे करना है। चाहे आप एसएस से हो, और इस वाली वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। शायद अब मैं स्ट्रेटजी वीडियो नहीं लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो इसी को देखना। एसएस हो, चाहे आप लोगों के पास मैथ्स हो,
साइंस हो, इंग्लिश हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लोग क्या करो, एनसीईआरटीज़ करो, ठीक है ना। एनसीईआरटीज़, अब आप लोग को कहते हो कि अभी टाइम नहीं बचा हुआ एनसीईआरटी का, तो अब टाइम नहीं है ना, तो एनसीईआरटी का सार संग्रह आता है या वन लाइनर एनसीईआरटी भी मिल जाती है, तो वो ले लो ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए, क्योंकि उसको अगर 2-3 बार पढ़ लोगे तो वहाँ से आप लोग आराम से क्वेश्चन निकाल लोगे। साथ में प्रीवियस ईयर को खोलो, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनको निकालो। प्रीवियस ईयर की कोई बुकलेट ले आओ जिसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखी हो, तो उसको कर लो। ये आपके लिए सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल अच्छा मेथड रहेगा। जो भी सब्जेक्ट है यही स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो करें। अब बात करते हैं 90 मार्क्स जनरल सेक्शन की जो आएगा, क्योंकि 90 अपने आप में 150 में से 90 अच्छी खासी वेटेज है 90 की। उसमें हमारी जो सीडीपी है, साइकोलॉजी है, 30 मार्क्स की आती है। अब जो सीडीपी सीटेट की है और एसटेट की है उसमें बहुत डिफरेंस है। सीटेट वाली मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सीडीपी जो एसटेट में आती है वो प्रैक्टिकल बेस भी आती है लेकिन फैक्चुअल बेस भी आती है। सीधा आप लोगों से पूछ लेता है कि भाई ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो किसने दी है, ठीक है। पर्सनालिटी वाले टॉपिक से पूछ लेगा, इंटेलिजेंस का कोई सिद्धांत दे देगा, तो आपको इसमें मतलब याद करने का काम भी है, इसको याद भी करना है आपको। उसके बाद बात करें, मैं हिंदी की बात करूँ अगर, हिंदी भी 15 नंबर की आनी है, और हिंदी तो अपने चैनल पर लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग एक बार जाकर प्लेलिस्ट तो देखिए, मैं सारे प्लेलिस्ट के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, ठीक है। साथ में कल मैंने आप लोगों के लिए एक मैराथन बनाई थी, उसमें मैंने हिंदी के सारे मतलब टॉपिक्स को क्या किया है, रिवाइज किया है, बहुत कम टाइम में किया है। हाँ, थोड़ी सी गलती हुई है मुझसे, क्योंकि मैंने वहाँ पे मतलब स्क्रीन को बड़ा नहीं किया, तो जो छोटी स्क्रीन में, लेकिन मेरे एफर्ट्स देखिए आप, एक बार वीडियो को जा करके देखिए और आप एक बार कंटेंट देखिए कि आपको क्या समझ नहीं आया, आप एक बार बताइएगा ज़रूर, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश भी 15 मार्क्स की आएगी। जो हमारी जनरल इंग्लिश होती है, मोडल्स हो गए, पंचुएशन से भी क्वेश्चन आ जाता है, प्रीपोजिशन से, या फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस, वर्ब, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वोकैब से 2-3 क्वेश्चन वोकैब से बन जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग के लिए कुछ मत करो, मत पढ़ो, कंटेंट नहीं है आपके पास टाइम, आपको मैथ्स हार्ड लगता है, कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दो। छोड़ने का मतलब क्या है, उसकी प्रीवियस ईयर निकालो और उन प्रीवियस ईयर को सोल्व कर लो, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, तरीका वही रहता है। 10 में से 8 क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे यहाँ पे, और इससे ज़्यादा क्या लोगे आप लोग। अब बात करें हरियाणा जीके की, तो हरियाणा जीके में अब लास्ट ईयर से कुछ 1-2 क्वेश्चन करंट के डालने लग गए हैं। अगर आप लोग किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप करंट को कर लो, अदरवाइज मत करो करंट को, क्योंकि 1-2 नंबर के लिए इतना पढ़ोगे, इससे अच्छा अपना सब्जेक्ट को पढ़ लो, सीडीपी को पढ़ लो, हिंदी इंग्लिश को पढ़ लो, लेकिन प्रीवियस ईयर कर जाओ। इसमें ना एक 10.5 घंटे की वीडियो है जो प्रदीप सर की है, तो उसके जो नोट्स हैं वो मैंने पेड नोट्स में भी डाल रखे हैं, और जो वीडियो है उसमें क्या है, सर ने प्रीवियस ईयर करवाए हैं और मैंने तो सिर्फ वही की थी। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, और मेरे मतलब अच्छे खासे जो हरियाणा जीके थी अच्छी खासी मेरी सही हो गई थी, तो मैं आप लोगों को इसी हिसाब से सजेस्ट कर रही हूँ, ओके। अब फ्रेंड्स, आप लोगों को नोट्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। स्क्रीन पे एक नंबर आपको दिखाई दे जाएगा, उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको अगर कुछ ज़्यादा ही डाउट हो सकता है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग डाउट पे डाउट पूछे जाते हैं, तो उससे क्या होता है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो आप पहले मेरे पास मैसेज करो, अगर उसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, तो आप लोग कॉल के लिए बोल सकते हो। मेरा जब टाइम होगा मैं आपके पास कॉल कर लूँगी, ओके। आपको जो नोट्स हैं वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के मिल जाएंगे, ओके। किसके मिलेंगे, 90 मार्क्स वाले के मिलेंगे। अब आप लोग पूछते हो साइंस के नोट्स मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के नोट्स मिल जाएंगे, नहीं, उनके नहीं मिलेंगे भाई, बहुत वाइड सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जो 90 मार्क्स जो जनरल सेक्शन है उसके नोट्स आपको किस प्रकार से मिलेंगे, सीडीपी कंप्लीट, हिंदी कंप्लीट, इंग्लिश कंप्लीट, साथ में उनके प्रीवियस ईयर भी मैं आपको करवा दूंगी, वो भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे। रीजनिंग के प्रीवियस ईयर, मैथ्स के प्रीवियस ईयर, हरियाणा जीके के आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे, साथ में जो प्रदीप सर की 10.5 घंटे वाली जो वीडियो है, अच्छा पढ़ाते हैं प्रदीप सर, तो उसके जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। और उसी के साथ साथ करंट की भी मैं कोशिश करूँगी कि डाल दो आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सब आपको मिल जाएगा। साथ में हरियाणा जीके की मेरे पास 600 प्लस क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, वो भी रखे हुए हैं, तो वो भी मैं वहाँ पे डाल दूंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जनरल सेक्शन में आपको मिलने वाला है नोट्स के अंदर, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट है। और इस अगर आप इसको कर लेते हो ना, बिल्कुल ईमानदारी से करते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ 65 से 70 नंबर, ज़्यादा नहीं बोलती, 90 में से 65 से 70 आप लोग आराम से ला सकते हो, खूब आराम से, और अभी भी करोगे तब भी ले आओगे। अब फ्रेंड, टीजीटी इंग्लिश के लिए आता है, तो देखिए टीजीटी इंग्लिश के लिए आप लोगों की जो ग्रामर और वोकैब है वो तो आप खुद कीजिएगा। ग्रामर मैं अपने चैनल पर करवा रही हूँ, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनको तो मिल रही है।
लेकिन अब टीजीटी इंग्लिश में क्या आता है कि जो लिटरेचर है ना, उससे तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आ जाएंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर से क्वेश्चन आते हैं, लिटरेरी टर्म से एलिजी, सोनेट, ओड क्या होती है, पर्सोनिफिकेशन, आपका बैलेड, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो इनके अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं, साथ में फोनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, अगर इनके आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मटेरियल के आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे और नोट्स आपको ऐसे मिलेंगे कि उसके अलावा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। अब बात करती हूँ पीआरटी के। तो पीआरटी के ईवीएस नोट्स के बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही हैं, तो पीआरटी के नोट्स भी आपको कल या परसों से मिल जाएंगे। पीआरटी के ईवीएस नोट्स के आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ईवीएस के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। आप लोगों को कंटेंट ऐसा दूंगी कि जो 30 मार्क्स है आपका, प्रीवियस ईयर भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, तो 30 मार्क्स में से आप लोग आराम से, ज़्यादा नहीं बताऊंगी मैं आपको, 27-28 क्वेश्चन वहाँ पे आप क्या कर दोगे, सही कर दोगे, ठीक है। तो ये आपको नोट्स में बता दिया मैंने, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स नहीं खरीदना मत खरीदो, आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। और वैसे सबसे जो बेस्ट होता है वो तो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं। अगर आप लोगों ने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं तो उससे अच्छा तो आप लोगों के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। अब फ्रेंड्स, नोट्स खरीदने का क्या फ़ायदा है? अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बना रखे तो सिर्फ वीडियो से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करोगे। इसलिए आपको नोट्स खरीदने चाहिए कि ताकि आप उनको रिवाइज कर सको, ओके। अब देखो, जो बिल्कुल नया है, मान लो जिसने आज पहली बार मेरी ये वीडियो देखी है और वो अब से क्या कर रहा है, पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है, तो उसको किस तरीके से आपकी आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। देखो, सीडीपी की जो मेरे चैनल पर आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सीडीपी हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स की अभी मैं करवाऊंगी, ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको क्या करना है, सीडीपी की 21-22 से भी प्लस वीडियोज हो चुकी हैं, तो एक एक वीडियोज उठाइए। एक दिन में एक वीडियोस नहीं करनी आप लोगों को, आप 1 वीक या ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 10 दिन का टाइम ले लीजिए। 10 दिन में सारी पिछले जो करवा रही हूँ उसको कंप्लीट कर दीजिए, करवाया हुआ है मैंने, ओके। हिंदी को कंप्लीट कर दीजिए क्योंकि हिंदी तो ऑलमोस्ट मैंने करवा दी है, तो हिंदी को क्या कर दीजिए, कंप्लीट। अब हिंदी की क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके बाद इंग्लिश के 8-9 टॉपिक करवाए हैं, उन 8-9 टॉपिक को, ये आपका 10 दिन का टारगेट है। अगर आपके पास नोट्स होंगे साथ में और ये वीडियो चलाओगे तो आप लोग 10 दिन में इसको कर लोगे कवर, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स के लिए आपने क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर लगाने हैं। और मेरी पूरी कोशिश है कि अक्टूबर के एंड तक आप लोगों का सिलेबस क्या करवाया जाए, कंप्लीट करवा जाए, क्योंकि आपको फिर रिवीजन भी करना है। तो चैनल पे आपको ये जो क्लासेस है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, कोई आपको चार्ज नहीं करना है। लेकिन अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो ही आपको चार्ज करना है, और नोट्स लेना कोई ज़रूरी भी नहीं है, मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, अगर आप लोग कोशिश करते हो तो जनरल सेक्शन में जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो भी करते हो ना, तो भी आप लोग 65 से 70 नंबर यहाँ से निकाल लोगे। सब्जेक्ट में मैंने आपको क्या बताया, एनसीईआरटी करनी है और प्रीवियस ईयर करने हैं, ठीक है। आर गुप्ता का आता है, अरिहंत का आता है, प्रीवियस ईयर लेके आओ और वहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करो। तो देखो, हो गई ना आपके 100+। अब टाइम आप लोग कैसे निकालोगे, सुबह में निकालोगे, शाम में निकालोगे, वो आपको निकालना है, आपके कंडीशंस के अनुसार निकालना है। लेकिन मैं सिर्फ जाते जाते यही बात बोलना चाहूँगी कि सपने आपने देखे हैं तो पूरे आपको करने हैं, एफर्ट आपको लगाने हैं। हम तो सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकते हैं, मेहनत तो आपकी ही होगी, आपको ही करना है। और अब की बार आप लोगों को ज़रूर करना है, बस यही एक अपनी बड़ी बहन छोटी बहन का एक सजेशन मान लीजिए और ज़रूर मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट दीजिएगा। आप लोग मेहनत कीजिएगा। हाँ, मैं भी मतलब ये महसूस कर सकूं कि हाँ भाई देखो, मेरे सजेस्ट करने से, मेरे गाइड करने से इतने लोगों का भला हुआ है, इन लोगों का एस्टेट क्रैक हो गया। क्योंकि एस्टेट क्रैक ना होने पर जो गाँव में जो ताने मिलते हैं ना, मुझे पता है, मैंने सुने हैं आसपास के लोगों से। हालांकि मेरा तो फर्स्ट टाइम में ही क्रैक हो गया था, लेकिन उससे पहले मैं देख चुकी हूँ और अभी भी काफ़ी मतलब साइट्स में देखती हूँ, तो तब महसूस कर सकती हूँ उन चीज़ों को। तो आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल मत छोड़िए, जैसा मैंने आपको बताया है वैसे वैसे आप लोग प्लेलिस्ट उठा लीजिए, तैयारी कर लीजिए। एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम बचा है और अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को स्ट्रेटजी वीडियो बनाने की। अगर आप लोग बोलोगे तभी मैं बनाऊंगी, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे और जो आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैंने बता दिया है कि किस तरीके से करना है, और जो कर चुके हैं उनको क्या करना है कि जो आपने फर्स्ट क्लास की थी उसका क्या करो, रिवाइज करो। क्योंकि आपने क्लास तो कर ली लेकिन आपको लर्न नहीं है, और लर्न करने के बाद उसके क्या लगाओ, आप प्रीवियस ईयर लगाओ, तभी तो आपको पता लगेगा कि आपके दिमाग में कितना घुसा है, कितना नहीं घुसा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।